तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे थे बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम का, जिसमें हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग 1911 तक पढ़ चुके थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1911 तक हमारा हो चुका था। मैं उम्मीद करते जा रहा हूँ कि आप उसको रिवीजन करते होंगे, लिखते होंगे, आपको याद होता होगा। तो उसको ध्यान रखिएगा। 1905 से लेकर के जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहेगा। चलिए, 1911 में मैंने आपको बताया था दिल्ली दरबार तक हमारा क्लास हो चुका था पिछली क्लास में। नेक्स्ट आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1912 से। 1912 में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि राजधानी परिवर्तन का घोषणा किया गया दिल्ली दरबार में, है ना, कि भारत का राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहेगा, कलकत्ता से कहाँ हो जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। तो इससे बहुत लोग नाखुश थे, क्योंकि अंग्रेज़ दिल्ली राजधानी इसलिए ले जाना चाहता था। अंग्रेज़ का तो खैर दूसरा तर्क था, हम लोग का तर्क यही था कि वो बंगाल में क्या हो गया कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हर एक बात पर मांग करना लोग क्या कर रहे थे, शुरू कर रहे थे। अंग्रेज़ को डर था कहीं ना कहीं कि अब दिल्ली ले जाते हैं, बंगाल में रहेंगे तो वहाँ पे ये लोग हमको परेशान करते रहेगा, तो दिल्ली राजधानी को क्या कर देते, शिफ्ट कर देते, जिससे रास बिहारी बोस काफ़ी नाखुश हुए। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड उस समय वाइसरॉय थे और वाइसरॉय के ऊपर उन्होंने बॉम्ब फेंका। तो याद रखिएगा 1912 में, आपको याद रखना ये चीज़, चांदनी चौक के पास, दिल्ली में चांदनी चौक के पास लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काफिला पर क्या किया गया, बॉम्ब फेंका गया। किसके द्वारा फेंका गया, रास बिहारी बोस। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष नहीं बोस, याद है मैंने आपको बताया था 1907 में घोष बोस वाला, ठीक है। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें रास बिहारी घोष थे, यहाँ पे कौन है, रास बिहारी बोस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका नाम है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। अब समझना, ये नाम आपको याद रखना। कब इन्होंने बॉम्ब फेंका था, किसके ऊपर, तो लॉर्ड हार्डिंग। कब फेंका था, तो ध्यान रखना 1912। कहाँ पे, चांदनी चौक। कहाँ पे, दिल्ली में चांदनी चौक। हार्डिंग मरा या बच गया, बच गया। याद रखिएगा, पूरे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के इतिहास में अगर आप पढ़िएगा ब्रिटिश में, तो उसमें एक ही गवर्नर जनरल, एक ही वाइसरॉय था जो यहाँ पे मरा था, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। तो कभी मैं गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का क्लास लाऊंगा तो उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा ये चीज़। तो आप ये ध्यान रखना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था, इसके ऊपर बॉम्ब। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर बॉम्ब किसने फेंका था, तो रास बिहारी बोस। ये तो बच गया, लेकिन अब रास बिहारी बोस के पीछे पड़ गए होंगे। तो ये बड़े तेज तर्रार व्यक्ति थे, ये भाग के इंडिया छोड़ के भाग जाते, दूसरे जगह चल जाते, और भागते नहीं हैं यहाँ से, वो क्या करते हैं, बाहर से जापान चले जाते हैं, वहीं से ये क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और इंडिया में एक क्रांतिकारी, एक तरीके से देखिए आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस के साथ ये काम करते हैं और भारत को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहेंगे। तो इनको लगा कि अगर हम यहाँ रहेंगे इंडिया में तो अंग्रेज हमको पकड़ लेगा, तो ये बॉम्ब, फिर ये आप इतना कहानी इसमें ध्यान रखना। तो 1912 का घटना, 13 का घटना आपको याद रखना है। तो यहाँ तक क्लियर है। 1911 दिल्ली दरबार, 1912 में क्या हुआ, बॉम्ब फेंका गया, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस। किसके ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। अब देखो 1913 में आपको याद रखना है, गदर पार्टी। एक मूवी आया गदर, एक प्रेम कथा, वो नहीं है, ये क्या है, गदर पार्टी। तो गदर का मतलब ही होता है विद्रोह करना, है ना। तो आप समझना, गदर करना, बोले गदर हो गया मतलब विद्रोह हो गया। तो गदर पार्टी, देखो, भारत का आज़ादी सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोग नहीं चाहते थे, वो इंडियन जो इंडिया के बाहर भी काम कर रहे थे, वो लोग का भी चाह था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। उसी क्रम में यूएसए में, अमेरिका में रह रहे कुछ इंडियंस लोगों ने अंग्रेज के ऊपर प्रहार किया और उसने एक पार्टी बनाया, उसका नाम रखा गया गदर पार्टी। इस पार्टी का उद्देश्य था कि हम लोग अंग्रेज से लड़ाई लड़ेंगे, एक सेना बनाकर, है ना, हिंसात्मक तरीके से, और अंग्रेज से लड़कर हम लोग क्या करेंगे, आज़ादी लेंगे और भारत को आज़ाद करवाएंगे। तो समझना, यूएसए में रहने वाले कुछ इंडियंस ने यहाँ पे एक पार्टी बनाया था। तो जो इंडियंस थे जिसने ये गदर पार्टी का स्थापना किया था, उनका नाम था, पहले तो आप ये ध्यान रखना, 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ। जिसने स्थापना किया था उनका नाम था लाला हरदयाल।
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछता है एग्जाम में कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो आप बता देना लाला हरदयाल ने। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि भारत में क्या करना, अंग्रेज से लड़ना और भारत को आज़ादी दिलाना। गदर पार्टी में आप ये ध्यान रखना, इनका एक जर्नल था, इनका पत्रिका था, और इनका पत्रिका का नाम क्या था, तो पत्रिका का नाम भी गदर ही था। ये भी आप याद रखिएगा, पत्रिका का नाम क्या था, गदर। कौन सा भाषा में पत्रिका छपता था, तो उर्दू भाषा में और पंजाबी भाषा में पत्रिका छपता था। ये साप्ताहिक पत्रिका था, तो ये भी ध्यान रखना। ये क्या था, वीकली है ना, तो वीकली जर्नल था इन लोग का, उसका नाम था गदर। और ये स्टार्टिंग अगर आपसे पूछेगा किस भाषा से शुरुआत हुआ, तो उर्दू से शुरुआत था, फिर आगे चलकर पंजाबी और भी भाषा में ये छपा। तो स्टार्टिंग पीरियड में जो पहला पत्रिका छपा था वो छपा था किस भाषा में, उर्दू लैंग्वेज में, याद रखना उर्दू में, है ना। तो उर्दू पहला। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, इसका कहानी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में कहानी हम लोग नहीं जानेंगे, बस इतना आप याद रखना, ये काफ़ी होगा। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि गदर पार्टी का स्थापना हुआ कहाँ पे था। तो मैंने बताया यूएसए में कहा, तो यूएसए में आप ध्यान रखिएगा सैन फ्रांसिस्को। तो ये सैन फ्रांसिस्को कहा, यूएसए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, गदर पार्टी है ना, इसका स्थापना 1913 किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ पर किया था, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया था। इसका पत्रिका का नाम क्या था, तो गदर था। कौन से भाषा में छपता था, तो उर्दू में, है ना। स्टार्टिंग भाषा कौन था, उर्दू था। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। 1913 1914 याद रखिएगा, बस एक लाइन आपको इसमें ध्यान रखना है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप ध्यान रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, और बस इतना आपको फैक्ट याद रखना कब से कब चला था, तो आप ध्यान रखना 1914 से लेकर के 18 तक, बस। ठीक है, तो 1914 का एक ही घटना आपको याद रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में। यहाँ तक क्लियर है। 1915 आइए, 1915 1915 में आपको याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट घटना है। यहाँ पे महात्मा गांधी का आगमन हुआ भारत में। अब सवाल बनता है कि महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो कहाँ से आगमन हुआ, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, है ना। और साउथ अफ्रीका जब गए थे एक मुकदमा लड़ने के लिए, अभी हम लोग जब गांधी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो वो मुकदमा लड़ने गए थे, तो वहाँ पे फिर वो साउथ अफ्रीका में काफ़ी सालों तक वहाँ पे रहे, और 1893 में वो गए थे साउथ अफ्रीका। उसके बाद आगमन उनका हुआ 1915 में। तो तारीख आपसे पूछता है, तो आप याद रखिएगा जो तारीख है वो है 9 जनवरी 1915, गांधी केम टू इंडिया, है ना। तो गांधी का भारत में आगमन हुआ। तो आप याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी इंडिया आए थे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो ये पूछता है एग्जाम में, और आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो एनआरआई डे, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों, क्योंकि उसी दिन गांधी जी का आगमन हुआ थे, यहाँ पे भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक 1915 है ना, यहाँ तक आप याद रखिएगा। तो 1912 हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका गया, रास बिहारी बोस। 1913 गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल, ऐसा करके याद रखिएगा। 1914 प्रथम विश्व युद्ध, 1915 गांधी जी का आगमन। अब यहाँ से एक नया मोड़ लेगा राजनीति में, जब गांधी जी यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे गांधी जी भारत में भ्रमण करना शुरू करेंगे, और यहाँ से गांधी युग का आगमन होगा आगे चलकर। 1917 में ये पहला अपना सत्याग्रह करेंगे, चंपारण सत्याग्रह, उसको देखेंगे। उससे पहले 1916 का घटना जो होम रूल लीग है और लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट घटना और शुरू होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।